अरे रे क्या रे, गाड़ी से वापस छोड़ दिया? सर आप चिंता ना करें सर, बाबू ड्राइविंग बहुत अच्छा कर रहा है। बचपन में उसकी माँ मर चुकी है, इसलिए इसे बहुत लाड से पाला। उसे पढ़ाई के अलावा सब अच्छा लगता है। उसका भविष्य क्या होगा? काली, तू यहाँ रहेगा तो वो लोग तुझे मार देंगे। ये ले, चैन अपने पास रख, संभाल के ट्रेन पकड़ना। ठीक है डैडी। काली। क्या डैडी? आई लव यू माय सन। जाओ बेटा। क्या है जी एसपी साहब, इस एरिया में मेरा नेटवर्क क्या है जानते हुए भी आपने ऐसा? छी। नेक्स्ट स्टेशन में पुलिस के लड़के को उड़ा दो। आप जो यहाँ के हमारे झगड़े कंट्रोल करने आए स्पेशल ऑफिसर हैं, ओके। मैं कुछ इनलीगल काम कर रहा था तो वो कोई ऑफिसर आकर मुझे रोक रहा था, सो मैंने उसे मार दिया। वो तेरे लड़के ने देखा है, ओके। अब तेरे लड़के को सबूत बनाकर मुझ पे केस करना जरूरी है क्या? आहा, जरूरी है क्या? अब देखो ना क्या हो गया। तेरी लाश को आखिरी पुलिस सम्मान भी होने नहीं दूंगा। हेलो, बाप और बेटा दोनों को ज्वाइन हुआ, भेज रहा हूं, संभाल कर देख लेना। गया इसकी तो। मेरा हाथ। अब तो तेरा हाथ नहीं है। मेरे पिताजी को मारा ना।
बेटा, ये लो खा लो, भगवान का प्रसाद है, खा लो। मुझे नहीं चाहिए। लगता है ज्यादा थक गए हो, ले लो बेटा। नहीं चाहिए। ठीक है, मंदिर बंद करने का वक्त हो गया, तुम जाओ। बाबू, बाबू, किसका लड़का है ये? कोई है क्या? बाबू, क्यों रे गधे? इतनी भूख रहते हुए भी मंदिर में प्रसाद दे रहे तो खाया नहीं? मैं खिला रही हूँ तो खा रहा है? मुझ पर इस तरह से दया दिखाए, ये मुझे पसंद नहीं। तुम मुझे इस तरह से खाना खिलाओगी तो मुझे माँ याद आएगी। वो मेरा बेटा जयदेव है, उससे पढ़ाई करने की बड़ी ख्वाहिश है। उसी लिए तो कर्जा ली हो। असल तो दे नहीं सकती हो तो कम से कम उसका ब्याज तो रोज दे दो मेरी माँ। थोड़ी परेशानी है जी, मैं जल्दी ही दे दूंगी। अरे रे 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 रे, आदमी मर गया तब से यही बोल रही है। तुम्हारे पास पैसा नहीं है? घर में जो सामान है वही लेके जाओ। कोट पहनकर अंदर मत जाइए, लड़के को देवी निकली है। ये है ना? उसे हाथ मत लगाइए, लड़का ठीक हो जाए इसलिए देवी के नाम से रखा है। देवता ने ले लिए ना, जाने दो, वही ठीक हो जाएगा। वो बात नहीं है जी। ओए, बदन पर हाथ डालने की नौबत मत लाना, जाकर सामान ठीक कर। हाँ? तू क्या आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है रे? तुझे कभी देखा नहीं? कौन है रे तू? बोलना नहीं आता? ऐसे क्या देख रहा है? मारेगा? मार 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 मेरी गाड़ी लेके गया। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या रे, क्या ढूंढ रहा है? बाप रे, कार जितना भी नहीं है लेकिन कार मार के लाया है। अरे पाशा हो, ले लो। ये मेरा बेटा पाशा, इसके हाथ की बोनी बहुत अच्छी होती, ले ले रे। ये पैसे मुझे क्यों? ये कार मार के लाया है इसके लिए। ये कार मेरी नहीं है। अरे पैसा भी मेरा नहीं है, चल रख। इसे गुंटूर माया कॉलोनी कहते हैं। हम मार के लाया कार का शेप बदल कर सेकंड हैंड में बेच डालते हैं। लेकिन ये गलत होगा ना? अरे बेटा, एक अच्छे काम के लिए झूठ बोलना गलत बात नहीं है। गलत करके अन्याय से पैसे कमाने वाले को धोखा देना बिल्कुल गलत नहीं वो है। यही नहीं होगा। आओ, हे, जा ढूंढ उधर, जहाँ भी हो उसे पकड़ कर ला। तू जहाँ भी हो उसे पकड़ के ला, जल्दी जा। अरे, अरे मेरी कार। ये कार खरीद कर बहुत समय हो चुका है, वापस तेरी बोला तो तेरी जान ले लूंगा। इतने दिनों के बाद अच्छा मिला रे बदमाश नालायक। असल से ज्यादा ब्याज खाकर बहुत फूल गया रे। फिर कभी ब्याज कहकर यहाँ दिखाई दिया ना रे तो तेरा कीमा बना दूंगा। भाई, इस एरिया में इसकी यूनिटी ज्यादा है। भाई, अपना खेल यहाँ नहीं चलेगा। हाँ, उसकी बात मानेगा तो कम से कम तू जान बचाकर जा सकता है रे। बहुत देखा जा रे। अब वो इस तरफ नहीं आएगा, तुम सब जाकर अपना काम करो। जय काली दुर्गा। ये लो पैसे, देव का इलाज कराकर अच्छे से पढ़ाई करवाना। ये क्या है रे? तेरे पास खाने तक को पैसा नहीं था, अब ये पैसा कहाँ से आ गया? वो मेरे एक अच्छे काम के लिए झूठ बोलना गलत बात नहीं है। वो मेरे मामा इसी गांव में रहते हैं। मेरे पिताजी का इंश्योरेंस का पैसा देकर गए हैं। मतलब तुम्हारे पिताजी? मतलब आपके पिताजी। तेरा कोई नहीं है? आप हो ना?
अरे स्टेपनी, आ रहा हूँ। सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। कार का मामला क्या हुआ रे? अमीरपेट से कितनी बार कस्टमर फोन पे फोन किए जा रहा है। चिच्चा, वो कार किसकी है पता है? इन दिनों सड़क के कुंभकोण में बेईमानी से कमा रहे मिनिस्टर के लड़के की है। अपना दास भी उसी को देखने गया है, स्टाइल से। बचाइए सर, आप तो एकदम साक्षात रैम्बो 5 जैसे हो सर। ओए, क्यों यार इसे मार रहे हो? रीजन क्या है? सर आप ही न्याय करो। मेरे आदमी को मार रहा था तो रास्ते से जाने वाले ने आकर पूछा क्यों मार रहा है, तो उसे मारा। उसे मार रहा था तो ये भाई पूछता है कि क्यों मार रहा है, तो इसे भी मारा। समझ गया। क्या जी, ये पूछने पर मारता है, फिर क्यों पूछा तू? वो बात मारने के बाद मालूम पड़ा जी। छी, हेलो, मेरा वैसे आपने क्या पूछा? मैंने कुछ नहीं पूछा। तो फिर ओके। ओके, एक छोटे से सवाल का जवाब देगा तो ये कार दे दूंगा, बोला सर। ऐसे क्या? जवाब न देकर कुछ भी बड़बड़ कर रहा है, मुझे गुस्सा नहीं आएगा? एक मिनट। हाँ जी, जवाब दोगे तो स्कोडा कार देगा, बोला ना? ना बोला तू? आप पूछिए सर, मैं बताता हूँ। सर क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं सर। एक बार कमिट होने के बाद मैं कुछ नहीं सुनता। तू मुंह बंद रख, तू पूछ। रेडी हो? हाँ, तेलुगु देशम पार्टी के व्यवस्थापक कौन है? यही है। यही है। स्वर्गीय नंदमुरी तारका रामराजू, जल्दी कीज दो। अरे रे रे रे, क्या अक्ल है सर, कार सर, मिल गई हाँ। सर। इस क्विज में लकी विनर आप ही हैं सर। लक्की क्या लक्की, बस ब्रेन यूज किया। ए बेबी, ये कार कास्टली है पर कंफर्ट नहीं है। वो कार कंफर्ट रहेगा, आजा चलाते हैं। बिग कार। बिग चीज ही मुझे पसंद है। सीट कवर होता तो अच्छा होता। हाँ। इधर व्हाट? ये कार किसकी है? अभी मैं क्विज में जीता, उनके पास है। न, 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 मेरा कार कहाँ है? अभी हमारे सीआईजी आए हैं, उनको पूछो। सर नमस्ते सर। नमस्ते। अरे मेरा कार मिल गया। हाँ? ये इसकी कार तो मेरी छोटी कार। क्यों जी, चोर मिल गया कहकर फोन किया है? कहाँ है चोर? यही है। बाबा, जानता कौन है ये? एमएलए का लड़का है। अभी मेरा पिता मिनिस्टर ऐसा? है। सर, हाँ। आपकी कार को चिंदी चोर चुरा कर ले जा रहा है। सर कार गई तो गई, उसकी माँ को भी ला सकता हूँ, लेकिन कार लाना हमसे नहीं होगा सर। क्यों? असल में हुआ ये कि हाथ में चाबी का गुच्छा है, कहीं तू चोरी तो नहीं कर रहा है? चोरी? हाँ। मैं आपको चोर दिखाई दे रहा हूँ? सॉरी बॉस, पुलिस हूँ ना, इसलिए शक तो कर ही सकता हूँ ना। दरअसल हमारी 20 कार है जी। किस कार की कौन सी चाबी है, कंफ्यूज हो रहा हूँ। असल में ड्राइवर होता तो सब कुछ सॉल्व हो जाता। मुझे तो लगता है बहुत बड़ी पार्टी है सर। चाबी मेरे हाथ पर रखकर यहाँ ये बताता हूँ, ड्यूटी पर चढ़ते ही आप जैसे बड़े आदमी की सेवा करने को मिल रहा है। बहुत किस्मत से पैदा हुआ हूँ सर। रुक जाओ, इसे मैं देखता हूँ। अरे ये तो ओपन हो गया। ग्रेट थैंक यू सर। सर। इससे आप कितने इंटेलिजेंट हो मुझे समझ में आ गया है। ये रखिए। थैंक यू सर। सर क्या तेरी परेशानी? परेशानी नहीं, वो मेरी कार है। तेरी कार थी? हाँ, रिश्वत लेकर चोर को चाबी देकर तुमने भेज दिया। मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ, तुझे छोड़ूंगा नहीं। ऐसे ही मुझे फंसाकर आपके पास 20 लाख की कार रखकर 70 लाख की कार उड़ाकर ले गया सर। क्या जी? सर। जो था वो गया, जो लाया था वो गया, अब मेरा हाल क्या होगा? बोला ना सर, मुझे एक ही एरिया पर डाउट है, वो यही है सर। क्या हुआ सर? वही है, मिल गया चिंदी चोर। हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते सर। 20 कार के मालिक जी, आपकी सभी कार ठीक है ना सर? काम से थोड़ा बाहर गई है, आ जाएंगी। सुपर टाइमिंग सर आपकी। इतने दिनों में पुलिस रिकॉर्ड में तेरा नाम और फोटो नहीं है, इसीलिए बचकर भाग रहा है, लेकिन अब मिल गया। कमीशन लिया समझ जा, उसे मैनेज करके दूसरे रूट पे भेज दूंगा। तेरी कार तुझे चाहिए क्या? चाहिए बोलते हो? मेरा कार मुझे चाहिए बस। अच्छा, हाँ। इसको देखने के बाद भी यही बात करेगा। अभी सेंसर नहीं हुआ है। क्या करोगे जी इसका? तुम्हारी पत्नी के साथ साथ रात में सबको 1 MMS भेजा। समझ जा, तेरी हैसियत बढ़ जाएगी। बहुत फॉलोइंग है, फैमिली को और नहीं चाहिए। इससे तुझे क्या पता चला? तू कौन? मैं नहीं जानता। क्या साहब, इतने अच्छे कॉलोनी के लोगों को चोर बोलने का मन कैसे हुआ जी? समझ में आ गया ना, चल जाए यहाँ से। समझ गया। तुम्हारा स्टाइल अच्छा है, डेफिनेटली ऊपर आओगे।
आपका पैंट बहुत अच्छा है। गंदे हाथ से मारा है? क्या रे, दाग लग दाग गया? अच्छा ही है। हाथ में क्या है रे? हीरा। जा इधर से। सब लोग ऐसे ही अरे हैं। बाबा, मेरा कार मुझे चाहिए। अरे छी, इस गधे का मुझे लग गया। सर टायर गायब हो गए। टायर कहाँ पर है? मार लिया। ए, मेरी जीप की टायर कहाँ है? रास्ते में कहीं गिर गए होंगे सर। तेरी तो अभी देखता हूँ तुझे, उड़ा दूंगा। सर मैं बात करता हूँ सर। बात करो। कालिदास, दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझकर मदद करने वाले आदमी हो तुम। मेरी बेटी की शादी रुक गई थी, तुमने शादी करवाई, इसलिए मैं भी तुझे कभी कभी मदद करता हूँ। वो सरकारी संपत्ति है, वो टायर चला जाएगा तो हमारी नौकरी भी चली जाएगी। वो कहाँ है बता दो। बच्चे खेलने के लिए ले गए होंगे चाचा, आप जाओ, मैं भेज दूंगा। आ जाएंगे सर, परेशान मत होइए। ये शास्त्र सुना रहा है, अब चलो। अरे दास, कार की कमाई के पैसों में तुम्हारा हिस्सा तो ले लो। ये क्या है चाचा, पैसा मुझे दे अपनों रहे की हो? जरूरत क्या होती है मालूम है ना? उनके लिए खर्च करो, देव के खर्च के लिए पैसे भेज दो। उसे जब भी पैसे मिलते तब वो यही रूटीन डायलॉग बोलता है चाचा। अरे देव, आई मीन गुंटूर मैन। यस यार, चीयर्स यार। दियो। ए क्या सोच रहा है? कुछ नहीं यार, कुछ याद आ गया। तू मेरी माँ को मनाकर मुझे हैदराबाद भेजकर नहीं पढ़ाते तो मेरा क्या होता? वापस चालू हो गया। ए, तेरे पास माचिस है क्या रे? नहीं है भाई। तेरे पास नहीं है तो तेरी माँ के पास से लेकर आ। भाई तू पीकर गलत बात कर रहा है, ये तरीका नहीं है, प्लीज। ओए, भाषण किसे सुना रहा है? दिया तू और मुझे आप तेरी तो ये कल नहीं। अरे पीकर जानबूझ के लड़ने आया है। जाने दो ना। ए, क्या रे? तू मार रहा है और तेरे को रोक रहा है? क्या रे? ये बिल्डअप है क्या? बिल्डअप बोलता है। ओए, भाई लेकर के प्लीज जा भाई, इसे। छोड़ दो भाई। समझाओ ना, बहुत बुरा होगा। ए तू लड़ मत, तुझे मेरी कसम। मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन वो तेरी तो काली मत यार, प्लीज मेरी बात सुनना। चल यहाँ से, चल चल निकलते। क्या देख रहा है? हाय हाय, पार्टी नहीं है क्या? मैं देता हूँ रे पार्टी। जाओ अब। क्या रे, तेरा एरिया छोड़कर इस एरिया में आ गया? भाई मैं अपने फ्रेंड पर एक छोटा सा कमेंट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तुमने उसका खून निकाल दिया। मेरा खून खोल रहा है भाई। क्या रे, मारेगा मारेगा? ओ!
देव जब तक यहाँ है उसे अपने बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी ठीक है यार। हेलो, कालिदास को जरा फोन दो। अपने थानेदार चाचा है। हाँ बोलो चाचा। ए कालिदास, तेरा पावर क्या है जानकर ही इस बार रिटर्न कंप्लेन के साथ आया हूँ। किसने दिया? कल किसी को भगा भगा कर मारा था ना, उसी ने। क्या रे, तूने कंप्लेंट दिया? कंप्लेंट? कंप्लेंट बोले तो? कंप्लेन बोले तो यही है, तेरा दस्तखत करके दिया हुआ पेपर। वो हमने नहीं दिया भाई, जबरदस्ती उन्होंने हमसे लिया। सुन लिया ना, अब ईमानदारी से छोड़ते हो या कुछ करना पड़ेगा। मुसीबत क्यों ले रहे हैं सर? जब कंप्लेन ही नहीं दिया है तो छोड़ दीजिए। अरे कालिदास, लेकर जाओ। मेरी खुन्नस से मेरे आदमी को हाथ लगाया ना तूने, तेरे इस बदन की यूनिफॉर्म निकलवा दूंगा। ऐसा ही? हाँ। मतलब सुखाने डालूंगा तब लेकर जाएगा क्या? कैसे लेकर जाता हूँ देखना। अब चलिए। अरे देव रुक रे, तुमसे बात मत कर। 2 दिन रुकूंगा बोला और इतनी जल्दी क्यों जा रहा है? काली, तुम अपनी फ्रेंडशिप की कीमत नहीं जानते। नहीं रे, मेरी बात सुन प्लीज, रुक ना रुक। वो सीआई मुझे लेकर गया मेरी दुश्मनी से नहीं, तेरी दुश्मनी से। बता, वापस किससे झगड़ा किया? वो उसने जानबूझ के किया रे, फिर भी मैं उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ ना। ऐसा सॉरी तूने 100 बार बोला है, अब तो मुझे तेरी फ्रेंडशिप पर डाउट हो रहा है। दुनिया में हर आदमी प्यार नहीं कर सकता, लेकिन फ्रेंडशिप के बिना नहीं रह सकता रे। अपनी दोस्ती से मुझे मालूम पड़ा रे, प्लीज। मैं नहीं रुकने वाला। जब तुझे लगेगा कि तू बदल गया है, तू ही हैदराबाद चले आना, तब मिलेंगे। हाँ, मैं ही सोचता था, मेरा वाला भी जिद्दी है जी। हैप्पी जर्नी दोस्त। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दूंगा। हाँ नमस्ते नमस्ते। क्या रे, वापस इलेक्शन आ रहा है क्या? क्या रे, आजकल पेपर भी पढ़ रहा है? नहीं रे। ठीक है यार। सुनिए एमएलए जी, क्या हुआ, आपने आना ही बंद कर दिया? तेरे पास या तेरे सार्वजनिक संघ के मेरे पास? पास ही। ऑन द वे। एक जमाने में मैं रेगुलर कस्टमर था, मैं मानता हूँ। अब मैं प्रजा की सेवा कर रहा हूँ, मुझे छोड़ दे। नमस्ते एमएलए जी। अच्छे हो? एरिया में आप ऐसे आ गए, हमें बहुत दुख हो रहा है। ये मजाक करने का वक्त नहीं है। पिछली बार आते वक्त कार में आया था, कार रह गई, इंजन चुरा लिया। तेरा भला हो रहे, इंजन दे दे बाबा। आपको हम पर प्यार है इसलिए नहीं आए हैं, आप अपने इंजन के लिए आए। एमएलए का इंजन इस बार छोड़ दे रे बाबा, एक जरूरी काम से आया हूँ। हाँ ये भी सोचा था, बिना वर्कआउट के आप कोई काम करते ही नहीं है। बादशाह। हज्जाम की शॉप की ओपनिंग में फूल ही लेकर जाते हो। सलाम वालेकुम सुलेमान भाई। सलाम। क्या दास, देव आया ना? उसे आके गए महीना हो गया। कुछ जरूरी काम की वजह से मैं नहीं आ पाया। चाहे कुछ भी हो जाए, जात भेद को न मानकर तुम लोग मिलजुल कर रहते हो, इसलिए तुम सब मुझे अच्छे लगते हो। बस इस गद्दे को छोड़कर। तू ओके बोलकर प्रोसीड हो जा। ओके चलो। अरे तुम रुको रे, कैसे आना हुआ? सुलेमान भाई, इलेक्शन आ रहा है ना, दिए हुए वादे के मुताबिक पिछली बार जिताया, रोड बनवाया, मेरा नाम नहीं लिखे। उससे पहले जिताया, स्कूल बनवाया, मेरा नाम नहीं लिखे। इस बार पैखाना बनवाइएगा, हर पैखाने में आपका ही नाम लिखेंगे। आपको भी मजाक लग रहा है। इस बार मुझे जिताओ, तुम सब के लिए मैं ऑन द वे पक्का घर बनवा दूंगा। आप पक्का घर बना कर दीजिए, इस बार भी आपको ही जिताएंगे, आप निश्चिंत होकर जाइए। ठीक है सुलेमान भाई, आता हूँ। सर, कालिदास, इस बार आते समय इंपोर्टेड कार में आना। पद यात्रा शुरू करो। अरे माँ बाहर गई लगता है। अपने घर में ही अपन को ऐसा जाना लिखा होगा तो क्या कर सकते हैं? जाते समय ताला लगा कर गई थी। वाह काली दुर्गा माँ, सब्जी जबरदस्त है। ये दाल तो और भी जबरदस्त है आंटी। वैसे तुम कब आए? इस बर्तन में खाना फुल था तब। वैसे जाते समय मैं ताला लगा कर गई थी, फिर तुम लोग मारे जाएंगे, कैसे मैनेज कर? क्या रे, दोनों भुन भुन कर रहे हो? चाबी के बारे में। जब आपने वो ताला खरीदा था तब उस शॉप वाले ने 3 चाबी दिया था, एक आपके पास, एक देव के पास, एक मेरे पास है। करेक्ट। नहीं तो 2 चाबी दिए थे, याद है? चुप रहिए आंटी, आपकी तो मेमोरी कम होती जा रही है। उसने 3 चाबी दिया था बस। इसके लिए इतना क्यों चिल्ला रहा है? 3 चाबी दी होगी। वैसे तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? पढ़ाई की धुन में देव ठीक से घर नहीं आता रे। वेरी बैड, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना दुखी हो रही हो? अपना बेटा पढ़ेगा तो अपनी शान बढ़ेगी। तुम्हें मैं इस तरह दुखी नहीं देख सकता हूँ, इसलिए ऐसा बोला। तुम्हें देखे हुए बहुत दिन हो गए। हाँ, खर्चे के लिए पैसा ले लो। पिताजी के इंश्योरेंस का पैसा है ना? हाँ, वो इंश्योरेंस का पैसा ही है। हमको अर्जेंट काम है, हम बाद में आकर मिलते हैं।
चल इंश्योरेंस का दे दिया ना। ए, ये हमेशा से ऐसा है। क्या जल्दबाजी है क्या पता। इंश्योरेंस का पैसा बोली थी तो हाँ क्यों नहीं बोला? थोड़ी देर और होता माँ को शक हो जाता। पता नहीं क्यों माँ को देखकर झूठ नहीं बोला जाता। हाँ ये तो सच है, लेकिन अपने देव की पढ़ाई पूरी होने तक संभालना होगा। क्या रे, कुछ दिखाई दिया क्या? अपने को जो कार चाहिए उसको छोड़कर सब। देख अपनी काम वाली कार। सर स्टॉप 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 स्टॉप। क्या है रे भाई? वैलेट पार्किंग सर। टेंपल में वैलेट पार्किंग है? या हाँ सर, यहाँ भक्ति से आने वालों से ज्यादा बिल्डअप से आने वाले हैं, इसलिए। ये लीजिए सर मेन्यू। ये मेनू कार्ड क्या है रे भाई, होटल के जैसा? हाँ सर, एक साधारण दर्शन के लिए आपको 1 घंटा लगेगा, वहीं स्पेशल दर्शन हो तो 5 मिनट में हो जाएगा। वैसे इन दोनों में फर्क क्या है रे भाई? सादा दर्शन का मतलब है हैदराबाद सिटी बस के जैसे रुक रुक कर चलते हुए आखिर में आपको बिना दर्शन के या शत नमन के बिना ही आपको बाहर ढकेल देगा। वहीं स्पेशल दर्शन हो तो डायरेक्ट भगवान के पास ले जाकर आपका परिचय करा के आपके दिल की फीलिंग सब उनसे शेयर करके प्राइवेसी देना। इसी के साथ अर्चना, अभिषेक, अक्षित सब टोटल फ्री। आपको एक बात पता है, सादा दर्शन हो तो धनपेटी के पास जाना होगा और अगर स्पेशल दर्शन हो तो धनपेटी आपके पास आएगी। वेरी गुड वेरी गुड। ये लीजिए। ये क्या है? इस वैलेट पार्किंग का यही टोकन है, हमने जहाँ से निकाला है वहीं लगाना होगा। रखूंगा रखूंगा। सेट हो गया। हाँ सर, असल में आपका स्पेशल पार्किंग है साधारण पार्किंग ये है? क्या ईरानी चाय है जो सादा पार्किंग या स्पेशल पार्किंग है? सादा पार्किंग का मतलब आपकी कार को अपनी कार समझकर पार्किंग करेंगे। स्पेशल पार्किंग का मतलब आपकी कार को अपनी कार समझ के पार्क करेंगे। मुझे स्पेशल पार्किंग ही चाहिए। प्लीज। अरे परेशान मत होइए, इस स्पेशल पार्किंग में किस फ्री है। गुरुजी गोविंदा कहते हुए जाइए, पुण्य मिलेगा। गोविंदा 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 गोविंदा। टूल किट लेकर आ। 1 मिनट में लाता हूँ कालिदास। सब लोग मुझे घूर रहे हैं, अब क्या करूं? ए, कौन है तू? मैं कहाँ हूँ? तू गुंटूर माया कॉलोनी में हूँ। ओ माँ, वो यहाँ केवी रीते आवी? कार डिक्की में फंसा है। मी इकडे कशी आली? हम कहीं नहीं जाएंगे। क्यों? हम यहाँ कैसे आली? अरे बाप रे, इससे ज्यादा भाषा में बात करना हो तो पीवी नरसिम्हा राव को ही आना होगा। जहाँ तक मुझे मालूम है इसे भाषा नहीं आती, नहीं तो ये कंफर्म पागल है। ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। वो भी देखते हैं। ये क्या कर रहे हैं? हिंदुस्तानी नारी है ब्रदर, जो भी पूछना है पूछ लो। वैसे आप डिक्की में हैदराबाद से चढ़ी हो या शिरडी गोवा खंडाला से चढ़ी हो? मैं हस्तिनापुर से हवाई जहाज से यहाँ आ रही थी, टिकट नहीं था तो टीसी ने मुझे धक्का दे दिया, डायरेक्ट यहाँ पर गिर पड़ी। ए अलेक्जेंडर, मुझे भूख लगी है, जल्दी से घोड़े को फ्राई करके लेकर आ। अरे बाप रे, घोड़े को फ्राई करना है? मुझसे नहीं होगा मेरी माँ। आई, कोई बात नहीं, जाओ सैंडविच लेकर आओ। काट दी, ये सच में पागल है रे। अर्जेंट में 3 इंजेक्शन लेना होगा। हट जाओ हट जाओ। पहले उस कार को डिस्पोज कर दो। अरे बाप रे, ये तो चोर बाजार है, यहाँ रहना तो खतरनाक है। फल कैसा है? 2 रुपया जी। 1 रुपया में नहीं आएगा? नहीं जी। ए लो रुपया। आया ना, गधा गई का। भाई लड़की खिली खिली दिख रही है भाई। उसकी खुशबू सूंघते हैं। आर्या, इसे भी रखी है। मेरी बोनी बहुत अच्छी है, इसे भेज दे। क्या रे, दास का दिया हुआ डोज बस नहीं हुआ क्या? उससे इसका क्या लिंक है रे? ये लड़की दास के ताल्लुक की है। ये अपनी बहन है रे, इसको कमेंट करता है। ये दास कोई पावरफुल लगता है,
उसके पास रहने से मैं सेफ रहूंगी। जाओ चल, बहन जाओ। जा, पागल लड़की, तू यहाँ क्यों चली आई? चल। अरे दास, सुबह सुबह क्या चिल्ला रही है? ए लड़की रुक। ये लड़की तेरी मार के लाई हुई कार में आई है। एक बार इस लड़की को देखकर कौन है क्या है बताने की हालत में नहीं है। मैंने सोचा इस लड़की को छोड़ा तो उसे भी मेरी तरह बना देंगे। दिखने में बड़े घर की लगती है। इसकी हालत ठीक होने तक तू इसको संभाल कर अपने घर में रख। इस एरिया में दास का घर ही तेरे लिए सेफ्टी है। कल से तू यही रहने वाली है, समझ में आया ना? क्या समझ में आया होगा? ठीक है, कल तेरे लिए खरीद दूंगी। बाय। ऐसे क्या देख रहा है यार? काम इतने इजी से हो गया सोचा, प्रॉब्लम तो इस रूप में आ गई। प्रॉब्लम क्या है रे? वो लड़की पागल नहीं है। सच? ये बात मैं उसके मुंह से उगलवाऊंगा। क्या उगलवाएगा? तेरी कसम। कार की चोर को देखकर सारी कॉलोनी डरती है। सर नमस्ते। पासी क्या कर रहा है? काली भद्र काली। हेलो पासी। सिमरन को नहीं ढूंढ सके। भाई क्या हुआ? भाई वो दोनों कब के मर चुके हैं। भाई कमिश्नर साहब आए हैं। हाय पासी। आइए सर। सही टाइम पर आप। ये साले सिमरन का एड्रेस तक पता नहीं कर पाए। रिलैक्स पासी, ये बात पब्लिक में फैल गई तो वो लड़की और संभल कर रहेगी। तो फिर सिमरन कहाँ पर है आप जानते हैं? असल में वो हैदराबाद में नहीं है। सिमरन को देखा ऐसा इंफॉर्मेशन किसी चेक पोस्ट पर भी नहीं है। 8 दिन ऐसा ही बोल रहे हैं। ए, तू आ। ए, तू रुक रे बाबा। पासी, सिमरन ने सेल फोन ऑफ करके रखा है। उसके पहचान वाले सबके नंबर टैप करके रखा है। कोई भी कांटेक्ट करेगा तो सिमरन इजी मिल जाएगी। ए, इंजेक्शन दे रे। सिमरन मुझे हर हालत में चाहिए। ये क्या कर रही हो? आज मेरा स्कूल का पहला दिन है ना, इसलिए घंटी बजाकर भगवान को प्रणाम कर रही हूँ। पर घंटी कहाँ है? तो भगवान भी कहाँ है? पागल। तेरे बारे में मुझे पता है। टाइम पीस जैसे दिखने वाली टाइम बॉम्ब है। बैरेक्स बेबी जैसे दिखने वाली RDX है। मेरे घर में फिक्स हो गई और सबसे मिक्स हो गई। फुल खाना खा रही हो पर मुझे देखकर दुखी हो रही हो। फिर भी तुझे बर्दाश्त किया। अरे नए कपड़े खरीदने के लिए पैसा दिया तो ये पगली के कपड़े खरीद कर पागलपन कर रही है। तेरे ओवर एक्शन को मेरा रिएक्शन जल्दी दिखाऊंगा। भाई की क्या हालत है? चेक करने दो बेटी। सिमरन। रे तेरा जीजा कहाँ है रे? क्या रे, तेरे ऑटो रिक्शे के 3 चक्के आगे नहीं चलेंगे तो तेरी 4 उंगलियां मुंह में नहीं जाती। तुझे किस लिए सम्मान? तेरी वजह से गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है। देखो, मैं एक निचले वर्ग का नायक बोल रहा हूँ। स्ट्राइक छोड़ दो। पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ गया भाई। मीटर के बारे में अपने आदमियों की मदद कर रहा हूँ, इसीलिए स्ट्राइक कर रहा हूँ भाई। कब से डरा रहा तू मुझे? अब तेरी जान मेरे हाथों में है। बोल। तेरी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही करता, लेकिन बंदूक में गोली है या नहीं देख कर करता। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। गन में गोली है तो चला कर देख। गोली है तो मैं मरूंगा, नहीं तो तू नहीं बचेगा। ओए, पहले तो सोचा था कि तुझे डरा कर छोड़ देंगे, लेकिन तूने भाई को रिवॉल्वर दिखाकर बहुत बड़ी गलती कर दिया। भाई गलती हो गई भाई, मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो। आप ही मेरी मदद कर सकते हो भाई। गोली नहीं है तो मान जाने का। बोलने वाले तो 100 बातें बोलते हैं। तेरी बुद्धि को क्या हुआ? इसने बहुत ओवर ड्रग लिया है। अगर इसे बचाना हो तो सिमरन नाम की लड़की को लेकर आइए,
नहीं तो तुम्हारा भाई पैदा नहीं हुआ, समझ जाओ। आता हूँ। सिमरन, कहाँ हो तुम? कोई कितना याद कर रहा है मुझे। दास, इधर आ बे। क्या मुझे? तुझे ही बुलाया, इधर आ। तो अलग लग रहा है। बोलिए मिनी ऐश्वर्या राय जी। क्या मजाक कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, आपका नाम नहीं मालूम इसलिए। मेरा नाम है मेजी। पीने के बाद भी कंट्रोल में, इसका मतलब रेगुलर पीती होगी। जब से लेडीज ने पीना चालू किया तब से सिगरेट दारू का रेट ही बहुत बढ़ गया है। अकेले क्या बकबक कर रहा है तू? कुछ नहीं है रे। एक बात बता। क्या है? मैंने जो किया वो गलत है या पाशी ने गलत किया? बीच में ये कौन है? क्वेश्चन पे क्वेश्चन करता है। एक दूंगी तुझे मैं। हाँ हाँ, गलती हो गई। ठीक है, माफ कर दिया। अच्छा ही है। देखो मेरी गलती क्या थी, उस पाशी की गलती थी। नशे में है इसलिए हाँ बोलने में बेटर होगा। हाँ, उसने जो किया वो गलत है। नहीं, मैंने गलत अरे। किया। मैं गलत थी। ऐसा क्या? कौन सा महीना चल रहा है? क्या बकबक कर रहे हो? तुमने जो गलती की उसे किए कितना महीना हुआ है? ठीक है। हाँ। अच्छा बताओ, मैं करेक्ट हूँ या पाशी करेक्ट है? तुम्हारे हिसाब से वही करेक्ट होगा। नहीं, अरे मैं करेक्ट हूँ। बाप रे, तू ही करेक्ट है। ये हुई ना बात। फिर भी रे, चोर बहुत भयंकर होता है। तू क्या ईमानदार की तरह स्ट्रगल में रहता है? मैं क्या घरों में चुराने वाला चोर हूँ? कार चुराने वाला चोर हूँ। इतना तो स्टैंडर्ड होना चाहिए। देखो, तुम चाहे जो भी कहो, चोरी चोरी होती है। चोरी चोरी। क्या रे, उस लड़की का कुछ पता चला? अगर उस चुराई हुई कार के मालिक का पता चलता तो हम उस पागल लड़की को उसी के एड्रेस पर छोड़ आते। वैसे उसी से पूछकर डिटेल्स पता लगाने का सोचा, वो भी नहीं दिख रही है। नाटक करने मुझे नंदी अवार्ड देना चाहिए। करेक्ट बोला। क्यों रे, उस डॉक्टर की कार चुराकर वापस उसी को बेच दी? ऊपर रे, लेकिन मेरा हिस्सा मुझे क्यों नहीं दिया? क्या रे, मेरी यूनिफॉर्म के साथ मेरी हाफ पैंट भी उतरवाएगा बोला था। 24 घंटे में तुझे और तेरी कॉलोनी वालों का क्या करता हूँ देखना। देखो, तुम पुलिस से पंगा नहीं ले रहे हो, मेरे से पंगा ले रहे हो, याद रखना। मतलब आप पुलिस नहीं हो? चिंदी चोर, देख लूंगा तुझे। इस पुलिस वाले से हमें बहुत खतरा है यार। तो ड्यूटी छुड़ाकर लाठी छीनेंगे तो कैसे? हो जाएगा, सोचते हैं। ये अपने एमएलए की पत्नी है ना? लगता तो नहीं है यार, लगता है जैसे ट्रैक्टर को ट्रैक सूट पहना कर खड़ा किया। किस कंपनी से उठा कर लाया रे? सर, मेरी बीवी सर। सॉरी यार। ए, जीप में बैठाओ इसे। पैसा खाए हुए बहुत दिन हो गए। नहीं सर, मैंने क्या किया सर? मिल गया चोर। ए, कल यहाँ ये बिल्डिंग नहीं थी ना? क्या एक्टिंग है मेरे राज कपूर के पोते। मिल गया, रेड हैंड मिल गया। सर, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? चिंदी चोर, वही आदमी, वही गुच्छा, लेकिन कार सिर्फ दूसरी है। वो नहीं सर, इस बार नहीं छोड़ूंगा। चल पुलिस स्टेशन। ये कार यही तो थी। कार तो अपने पास आएगी, तू चल चल पुलिस सर, इस स्टेशन। कार के बारे में आपको मालूम नहीं है सर? हाँ? मेरी कार कहाँ गई? वो यही बड़ी तो वाली थी। कार आपकी थी क्या? उसे तो वो सीआई लेकर गया है। मेरी कार भी लेके गया क्या? हाँ मैडम, आपकी कार है जानकर भी लेकर गया। ये एमएलए जी की पत्नी का कार है ऐसा बोला, इसलिए काली को अरेस्ट करके ले गए दीदी। इतना ही नहीं मैडम, आप अपना वजन कम करवाने के लिए घोड़सवारी करती है ना, कहता है कि आपका नहीं बल्कि घोड़े का वजन कम हो गया। जिम ड्रेस में ड्रम जैसी दिखती हूँ, ये भी बोला दीदी। आप जिस मशीन पर एक्सरसाइज करती है ना, वो मशीन तंग हो जाती है कह रहा था। तुम उल्फा डांस नहीं सलसा डांस करती हो तो भी वो फ्लोर टूटा नहीं, ऐसा बोला दीदी। नहीं मैडम, आपको बहुत गालियां भी दे रहा था वो। आधा घंटा जिम करती है, 1 घंटा खाती है, तो बॉडी कैसे कम होगी कह रहा था।
नयनतारा, ऑन द वे हूँ यार। ऑन द वे की कहानी किसी और को सुनाना। मेरी कार होते हुए भी कोई चोरी करके ले गया। 1 घंटे के अंदर ही वो कार चोर मेरे सामने होना चाहिए। वो सीए सस्पेंड हो जाना चाहिए। बिना कारण सस्पेंड करना अच्छी बात नहीं होता है सोना। मैंने जो कहा वो तुमने नहीं किया तो नई कार खरीद के पुलिस वालों से इंस्टॉलमेंट लेने वाले की बात नेक्स्ट इलेक्शन में मैं एक्स पार्टी की तरफ से प्रचार करूँगी। खामोश, मेरे घर में ही विरोध। असल में पुलिस स्टेशन आना है क्या? यहाँ सीए कौन है? सर नमस्ते सर। असल में अपने आप को क्या समझते हो? अरे बाप रे, मेरा वोट बैंक है, इसे क्यों अंदर किया? सर मामूली चोर नहीं है पहले सर। से बाहर निकालो, बाहर निकालो। पहले उसे बाहर निकाल। मेरे वोट बैंक को अंदर करेगा? हाँ कालिदास, हाँ। क्यों रे, खाकी कपड़े पहनने से हो गया? एमएलए की कार और मामूली कार में डिफरेंस नहीं मालूम तुझे? एमएलए कार क्या है? मैंने बोला सर, एमएलए की कार नहीं है, होने वाले मुख्यमंत्री की कार है। सर वो जो कह रहा हूँ एकदम आपको झूठ है सर। जिताने के लिए वोट दिया है सर। आपसे झूठ बोलूंगा क्या? बताओ। बोलेगा सर। उसकी मत मानो सर। मत मानो सर। सर क्या है सर, छोटे बच्चे जैसे? तुमने मुझे मुख्यमंत्री बनाने को कहा, तुम मुझे उल्लू तो नहीं बनाना है बस ना? इतनी सी बात के लिए आप मुख्यमंत्री जरूर बनोगे सर। सर ये झूठ बोला सर। सुना सर, आपका मुख्यमंत्री बनना इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बात नहीं अब मुझे इस मैटर समझ में आ गया। तेरा क्या करना है समझ गया मैं। सर, अधिकार का नाजायज फायदा उठाने के जुर्म में सीआई को सस्पेंड करना होगा सर। यू आर सस्पेंडेड। सर ये अन्याय है सर। यही न्याय है। तुम हैप्पी हो ना? सारी हैप्पी है सर। बाप रे, मेरी पत्नी की ख्वाहिश पूरी हुई। मेरे संग में भी हैप्पी होगा। मैं मुख्यमंत्री होने के बाद मैं तब मिलूंगा। नहीं मिलूंगा सर। वापस क्या हुआ रे? प्रधानमंत्री बनने के बाद मिलेंगे सर। ऑन द वे। यहाँ रहूंगा तो तेरा प्यार नहीं सह सकूंगा। मुझे तेरा प्रणाम। पीए समझ गया सर। क्या है थिंकिंग? ये क्या? सस्पेंड के एक शब्द के सिवा बाकी कुछ समझ में नहीं आया। अन्याय से मेरे फ्रेंड को हाथ लगाया ना, उसका रिएक्शन ही है ये। ये भी समझ में नहीं आया मुझे। कल तुझ पे जब ड्रेस नहीं होगा ना तो आराम से सोचना। आज क्या लाया रे? ओहो, अकेले अकेले पी रहे हो? मैं तो बूंदी और ब्रांडी पी रहा हूँ भाई, ये लो। अपने पाशा को नहीं देगा तो भी चलेगा। तू पी और मुझे भी थोड़ी बचा के रख। क्या रे, बहुत ज्यादा सोच रहा है? वो लड़की पागल नहीं है रे। बाप रे, वापस चालू किया। तो अब क्या करेगा रे? कसम। अरे बाप रे, लगता है इस पर उस लड़की का भूत सवार हो गया है। ए पाशा तू चल। ए पाशा, मेरा क्या होगा माँ? ये बोतल बचाकर रखा तेरे लिए रे, ले ले। ये कैरेक्टर ऐसी नहीं है। चुप रे। इसे ये ऐसा नहीं रे, कसा भूसा ऐसा बाद में का। ऐसा कसा भूसा कुछ नया है, मैं करता हूँ रे। मतलब? कसा भूसा हुआ तो सच मालूम पड़ेगा। इतना ही ना? आइडिया तेरा, आचरण मेरा। स्विच किसने लगाया ये नहीं है रे, फैन घूम रहा है कि नहीं ये पॉइंट है। मुझे इंकरेज करके रिजल्ट अच्छा होगा। होने दे। ऑल द बेस्ट। ए मिर्ची। क्या है? कसा भूसा। मतलब? मीनिंग तो मालूम नहीं, लेकिन फीलिंग तो अच्छा है। रुक। क्या तुम्हें स्टार्ट करोगे? कॉकरोच पेट पर। कॉकरोच माँ, मुझे बचपन से कॉकरोच बोला तो बहुत डर लगता है। अब तक मेरे पेट पर कुछ चल रहा है, सोचा था ये अर्जेंट में उसे मार दो प्लीज। रुको मारो प्लीज। क्या हुआ रे? कॉकरोच मर गया। कॉकरोच? वो कोई स्विच बोला, फैन घूमेगा बोला। पावर कट हुआ, स्विच डालेंगे तब भी फैन नहीं घूमेगा। सही है। क्या सोच रहा है रे? नेक्स्ट आइडिया क्या होगा? एक और आइडिया। हाँ जी बोलिए, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? कॉफी, चाय, कोल्ड ड्रिंक कुछ चाहिए क्या? नहीं चाहिए। मैंने एक कविता लिखी है, मैं आपको वो सुनाती हूँ। यदि किसी ने मेरी कविता ना सुनी तो मैं उसे मार दूंगी। यदि किसी ने मेरी कविता ना सुनी तो मैं उसे तलवार से मार दूंगी। यदि मेरी कविता किसी ने ना सुनी तो मैं उसे पत्थर से मार दूंगी।
मैंने जो प्लान बोला समझ में आया ना? पूरा समझ में आ गया सर। ये हाँ। नशे की गोली खिलाओगे तो नशे में आ जाएगी। कौन है सब सच बताएगी। इस गोली से नहीं हुआ तो 2 सुई लाल होने तक जलाकर बॉडी पे चटका देंगे तो सब बता देगी। आओ देते हैं। इधर है क्या रे? ग्राउंड फ्लोर में क्या कर रही हो माँ? आज मैं बार्बी गर्ल हूँ ना, इसलिए कविता लिख रही हूँ। श्री कृष्ण देवराय जी को पढ़कर सुनाना चाहेंगे? ये हालात हैं। अबे क्या कविता लिख रही हो बेटी? मुझे जो पागल कहेगा उसका गला काटूंगी। मुझे जो सुंदर नहीं बोलेगा उसको पत्थर से मारूंगी। कविता बहुत अच्छी है बेटी। क्या नाम रखी हो? कसाबुसा। मैं तुम्हारी कविता सुनूंगा ना बेटी तो जो कहूंगा वो करूंगा। हाँ। ठीक है। हाथ दिखाओ बेटी। तुम एक गोली, मुझे एक गोली। मैं खाता हूँ, तुम भी खाओ। तुम पानी पियो। देखा ना कैसे खिलाया? क्या जी ये क्या किया? तुमने खाकर उस लड़की को खिलाया? यहीं पे मार खाया। मैं कहाँ खाया? ये देखो। मैंने भी नहीं खाया। ये सब गलत है, मैं नहीं खेलूंगा। अच्छा लगा? ऐसे नशे के आइडिया का आइडिया मत कर। ये सब नहीं होगा इसके पास। तू कोई दूसरा चटका लगाने वाला बताए ना, वो निकाल। ये देखो रेडी है। पागल है क्या तू? ये मामूली पागल को नहीं लगता। इसको कहाँ से होगा? इसके पागलपन के लिए कौन सी रेंज चाहिए पता है? सॉरी फॉर ब्रेक। ये क्या है? गैस फायर से अच्छे से जलाकर लाया। इतना साइज? एक्चुअली इसके लिए बहुत कम है। इससे बड़ा साइज नहीं है। खून बहाओगे क्या? हाँ हमको भी यही चाहिए। चलो शुरू करो। पकड़ो। बेबी इधर आओ बेटी। आजा आजा। चुप कर। बेबी स्वीटी इधर आ बेटी बोलने के लिए। क्या छोटी बच्ची है? पागल लड़की है। तू उधर जा, मैं इधर जाता हूँ। ये कौन है? कैसे उगलवाता है? देख कर भाई। भाई भाई चटका लगा लगा। क्या रे? हैप्पी है? सॉरी सर, मिस फायर हो गया। इधर मिस होकर यहाँ फायर हुआ। जनरल सेंटर में ट्रैफिक सिग्नल जैसे 3 रंग का टीका लगाया, उसी से समझ गया मैं तेरे बारे में। अंडरवियर अब नहीं पहन सकता रे। अरे बाप रे, कल से बिना पैंट के सेंटर में कैसे घूमूंगा? थैंक यू सर। ये फोटो मैं नेट पर लगाता हूँ। रोड पर भी बड़े बड़े सेट लगाइए। आहा, वो मुर्गी क्या है? ये रे? मुर्गी अंडा देने के लिए घोंसला ढूंढ रही बाबू। आप थोड़ी देर बैठ जाए तो अंडा दे देगी। अब तू बैठ जा रे। तुझे भाप देता हूँ, तू ही अंडा दे देना। मारूंगा तो मर जाएगा साला। चल जा। एक आदमी की मदद नहीं कर सकता? चल रे, भाप चाहिए। पाशा, ये क्या है? हैदराबाद सिटी, चेन्नई सिटी, बेंगलोर सिटी, मुंबई सिटी। इनमें तुम जैसा सिंपल सिटी नहीं, मुझ जैसा पब्लिक सिटी से ज्यादा लोग जी रहे हैं। मैं समझी नहीं। इसमें ना समझ की बात क्या है? मेरे इलाज का सारा खर्च इन्होंने किया, इसलिए मेरी टोकरी चिपका है। सब कारपेट कंपनीज हैं। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम्हारी देह से कैसी रहेगी? बेसमेंट में कहीं तो लाइट से वीकनेस, बॉडी में थोड़ा स्ट्रेंथ है लगा तो भी बेसमेंट में कहीं तो लाइट से वीकनेस है। बेचारा। तू क्या मामूली लोग जैसे बात कर रही हो? मतलब तू पागल नहीं हो क्या? नहीं। सच में? कालिदास! ये तो अपने पाशा की आवाज लगती है। याद रखा इसलिए थैंक्स। क्या रे, हॉस्पिटल से अभी अभी आया? मेरी बात छोड़ो, ये सच में पागल नहीं है रे। किसने बताया? इसी ने बताई। मैं पागल नहीं हूँ। देखा पागल तुमने? नहीं हूँ। ए, पागल कभी अपने आप को पागल बोलेगा? पागल कहीं का। हेलो सर, मैं सिमरन। हाँ सिमरन, कहाँ हो बेटी? कैसी हो? अच्छी हूँ सर। आप कैसे? मैं भी अच्छा हूँ बेटी। तुम सेफ हो ना? सेफ हूँ सर। मुझे संभालने वालों के बीच में हूँ सर। लड़की हूँ ना, कुछ समझ में नहीं आया तो यहाँ चली आई। संभालना बेटी, संभालना बेटी। भाई सिमरन बॉम्बे में है, ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है।
सुनो, मैं और मेरा भाई जिंदा चाहिए तो तू उसे अपने साथ ही लाना। गाड़ी निकाल रहे। उसे घसीट कर ला। संभाल के, हैंडल विद केयर। सॉरी, प्लीज आओ। ए रुको रुको, क्या है सब? कौन हो? मुझे वायलेंस पसंद नहीं। ए इधर दादागिरी नहीं चलेगी, इधर से लड़की को छोड़ दो। दास आ गया तो पाशा। लेके चल रहा है। एक ही काफी है रे। वो बम का बैग निकाल। क्यों भाग रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कोई कुछ बताता नहीं है। अरे पर हुआ क्या है? पाशा उठ जा। पाशा तुझे कुछ नहीं होगा। उठ, मेरे को कुछ नहीं होगा। उठ पाशा, पाशा उठ ना पाशा। हॉस्पिटल चलते हैं। ए पाशा, वो सब बहुत भयानक है रे। उस लड़की को तुझे ही बचाना होगा। वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थी, इसलिए अपने पास आई। उस लड़की का फोन संभाल, संभाल फोन, संभाल, संभाल। पाशा, 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 बेटा। ईमानदारी से खाना खाएगी कि नहीं? खाएगी कि नहीं? खाओ खाना, खाओ। क्या? क्यों हमें इतना टॉर्चर कर रही हो? मेरा भाई तुम्हें कितना पसंद करता है मालूम है? और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो हमें मार डालेगा। अरे उसमें कमी क्या है रे? सिमरन, क्यों रो रही हो? क्या कुछ हो नहीं गया? खाएगी कह मेंटल, क्या कर रहा है बे? औरत का रस नहीं पीने वाले के जैसे उसके पीछे पड़ के मेरी पत्नी को क्यों मार रहा है? सर निकाल के बाजू में रखेंगे तो एक ही होता है। अच्छा, तुम मुझे कहानी सुना रहे हो? तो फिर अपनी पत्नी को रखकर मेरी दीदी को क्यों मेंटेन कर रहे हो? अच्छा लगा तुम्हें? रखेल का भाई है इसलिए तो नाराजगी है। अभी ठीक हुआ ना? वही सगा साला होता ऐसा बोलता था क्या? हेलो। सुनिए जी, हेलो डार्लिंग। आज अपनी शादी की सालगिरह है, भूल गए क्या? जल्दी आ जाइए। ओके, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। मेरी पत्नी छी। मामूली, इसलिए मैं औरत से ज्यादा इस गन से प्यार करता हूँ। क्यों? इसे साइलेंसर लगा सकते हैं। चलो हट रे। हमको खाना खिलाना आता है, जाओ चलो। तुम्हारे जाने के बाद भी क्यों जिंदा हूं मालूम है? तुम्हारी छूटी हुई चुन्नी। तुम आ गई, कितना नॉर्मल हो गया हूं।
देखो 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 मुझे। ओके, तुम हैप्पी रहोगी तभी शादी करेंगे। ओके, मेरी इजाजत के बिना अब यहाँ पर कुछ नहीं होगा। खाना खा लो, समझ गई ना? ले आओ, खा लो। ओके, तेरी गलती नहीं है। टाइम पर खाना लाना नहीं जानती हो क्या? ए, उसकी कोई गलती नहीं है। अब तुम खाना खाओगी। मत मारो, छोड़ दो मुझे। नहीं 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 नहीं, मत मारो, छोड़ो इसे, मैं खाना खा लूंगी। छोड़ो इसे। देखा ना, तुम अगर खाना नहीं खाओगी तो डेली सीरियल के जैसे देखती ही रहोगी। जरूरत नहीं है, मैं खाना खा लूंगी। अच्छी काम वाली बाई है। हाँ? I'm so sorry. कोई बात नहीं मेम साहब। सुनिए जरा, देव की क्लास कहाँ पर है? अरे प्लीज आप तो बताइए। नमस्कार सर, यहाँ शेषाचार्य क्या? अच्छे हो कालिदास? सर मेरा नाम आपको जानता हूँ, तुम देव के फ्रेंड हो ना? मैं देव के कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। इस सेल पर आखिरी कॉल आपके नंबर से आया था। इस फोटो वाली लड़की और देव का क्या रिश्ता है सर? सिमरन और देव दोनों अच्छे दोस्त थे। रेचरला बंगारैया रेचरला बेदवती की इकलौती बेटी है। कुछ साल पहले वो दोनों एक एक्सीडेंट में मारे गए। कम उम्र में ही सिमरन अपने पिता की जिम्मेदारी संभालने लगी। देव पढ़ाई के साथ कॉलेज के काम काज में सिमरन के साथ था। कांग्रेस देव, हाय, थैंक यू। तुम्हें बेस्ट आउटगोइंग स्टूडेंट का अवार्ड दे रहे हैं। थैंक्स। ये बात मैं काली को बताऊंगा तो बहुत खुश होगा वो। ये क्या है? जब देखो तब काली की बात करते रहते हो। जानती हो, अगर काली नहीं होता तो मेरे पढ़ने का सपना ही बनकर रह जाता। हमेशा उसके बारे में बताते रहते हो, कभी उससे मिलवाया नहीं। कुछ दिनों में वो खुद ही आने वाला है। बाय। ओके बाय। काली। हमेशा देव बोलने वाली सिमरन काली तुम ही हो, तुम्हारे साथ रहकर भी नहीं जान पाई। तो फिर हमारी कॉलोनी को बर्बाद करके सिमरन को ले जाने वाला कौन है? वो गौड़ाचारी का आदमी है, प्रताप राणा। वो गौड़ाचारी का दाया हाथ है। राजू उसका भाई, पासी प्रताप का साला है। गौड़ाचारी की जायदाद की यही वारिस है। एक बार कॉलेज सिल्वर जुबली फंक्शन में होम मिनिस्टर गौड़ाचारी को आमंत्रित किया गया। रेचरला बंगारैया का कॉलेज और उनकी जायदाद की कीमत कम से कम कुछ करोड़ है। हाईटेक सिटी जैसे आईटी पार्क के बीच में रहने वाली उस प्रॉपर्टी को एक कॉर्पोरेट कंपनी को दान करने के लिए गौड़ाचारी ने सोच लिया। गुड मॉर्निंग सर। अरे यूथ लीडर की तरह कब तक रहोगे? आने वाले चुनाव में एमएलए का टिकट कंफर्म कर रहा हूँ। थैंक यू सर। गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए सर? समझ गया सर। सिमरन जी आप ही हैं क्या? यस, मैं ही हूँ। इतनी सुंदर जायदाद को मुझे चुनने के लिए थैंक यू मिनिस्टर साहब, थैंक यू। We'll call you later. अरे साले, तेरी सिलेक्शन कोई बैड नहीं है। थैंक यू जीजा। असल में आप हैं कौन? ये होने वाले एमएलए के साले के साथ शादी करने के लिए तैयार है ना? What nonsense are you talking? जो पसंद करते हैं उसे वो पाके ही रहते हैं। कानूनी समझ गई तरीके ना? से जायदाद पाने के चलो लिए रे। मालकिन होने वाली सिमरन की शादी जबरदस्ती पासी के साथ करवाने के लिए तैयार हो गया। उसमें सफल न होने पर नकली डॉक्यूमेंट बनाकर बंगारैया ट्रस्ट का केस बना दिया। 60 दिनों में बिना किसी के इजाजत से वो प्रॉपर्टी पासी को मिलेगा। कोर्ट ने ऐसा नोटिस जारी कर दिया। मैंने देव के बारे में पूछा तो कॉलेज में सब बताने से डर क्यों रहे हैं? सिमरन, ये कॉलेज सबके काम आए ऐसी भावना रखने वाले तुम्हारे पिता की इच्छा हम जरूर पूरी करेंगे। गौड़ाचारी राणा के खिलाफ सवाल करते हुए कोर्ट में केस करने का कॉलेज लीडर देव ने सोच लिया। केस करोगे तो
सिमरन की जान को खतरा है। मेरे बारे में क्यों सोच रहे हैं आप? सिमरन, तुम्हारे लिए हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन तुम पर आँच भी आने नहीं देंगे। हम सारे कॉलेज स्टूडेंट्स का यही एक फैसला है। बोलिए सर। मेरे पावर का मिसयूज हुआ तो भी चलेगा, पर कोर्ट तक नहीं पहुंचना चाहिए। उसकी मौत इतनी भयानक होनी चाहिए कि बाकी स्टूडेंट्स मुंह तक ना खोले, समझे? किस लिए? नीचे गिरा इसलिए? समझा। ये भागने में भी फर्स्ट है ना? ए, कोर्ट में केस करने से हो जाएगा क्या? हाँ? कोर्ट तक जाना भी तो चाहिए। भाग जाओ देव, प्लीज भाग जाओ। छे, भागने का है? वैसे ये दोनों अच्छे दोस्त हैं, समझता हूँ। इन दिनों तुम्हारे जैसे लड़के फ्रेंडशिप कह के कजिन्स हैं बोलकर क्या क्या करते हैं मुझे मालूम है। कहीं से खुजाया तो नहीं ना? क्यों रे लड़की, खुजवाया तो नहीं ना? ओके। जयदेव नाम का लड़का इस कॉलेज में पढ़ता था, इसका नामो निशान नहीं रहना चाहिए। उसके बाद उस शैतान ने सिमरन का किडनैप कर लिया। ये शादी की साड़ी है, इसके बारे में पता है ना? अब सब पागलपन छोड़ के रेडी हो जाओ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोत्तराय। कन्या को बुलाइए। राणा, देखो। सिमरन, सिमरन, जल्दी लड़की बाहर नहीं जा सकती, अपने आप को भेज दो। जीजा, अरे जाना। जीजा, सिमरन कहाँ पर है? सिमरन किधर गई? वहाँ पर जाके देख। उसके बाद सिमरन ने बताया कि हैदराबाद में जो तुमने कार चुराई थी, सिमरन उसी कार में बैठकर तुम्हारे साथ आ गई। फिर माँ को देव के बारे में? प्रोजेक्ट के काम में बिजी कहकर उनसे सच बोलने की हिम्मत हम में से किसी में भी नहीं है। ऐसे कितने दिन तक झूठ बोलकर माँ को संभाल पाएंगे? तुम प्रताप राणा को मारने जा रहे हो, तुम्हारी कोशिश बेकार है, क्योंकि प्रताप राणा का पावर जाने बिना देव ने भी जल्दीबाजी की। प्रताप राणा, उसके आदमी उनको देखते ही सब डर जाए ऐसा चाहते हैं, लेकिन तुम कुछ ऐसा करो कि तुम्हें देखकर वो डर जाए। वही डर उनका सर्वनाश करेगा। तुम्हारी हिम्मत और होशियारी के आगे ये कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। ये एक अनपढ़ पढ़ने लिखने वालों के लिए करने वाली जंग है। हाँ, नमस्ते भाई। आपका नाम बॉस है भाई? नहीं, क्या बात है? भाई भाई भाई, पाशी साहब का केबल ठीक करने के लिए आया हूँ। केबल वाले हो? हाँ भाई। उधर है, जा। ओह, आपका नाम? रमेश। मेरा नाम कालिदास है। थैंक यू भाई। आपका नाम रमेश है ना? नहीं, रमेश से तेरा क्या काम भाई, है? भाई, वैसे पाशी साहब भाई बाहर गया। मालूम है भाई, वो गैस रिपेयरिंग का कंप्लेंट दिया था तो आया। उधर। ओह, आपका नाम? सलीम। मेरा नाम कालिदास है।
सलीम भाई सलाम वालेकुम। मेरा नाम जावेद। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? भारद्वाज। मेरा नाम कालिदास। भाई तुम्हारा नाम क्या है भाई? वीरभद्रा। वो सब जीजा जी से बात करने को बोल। एक्सक्यूज ए, मैडम। कौन है तू? कालिदास हूँ जी। कालिदास? किसी सिमरन जी को पाशी जी ने बुके देने के लिए भेजा है। सिमरन? असल में जावेद सलीम बॉस को जाने को बोला तो मुझे भेज दिया। वो अपने आदमी को जानता है? अरे हाँ बचपन से जी। ऊपर है जा। मैडम। हाँ? आप छुरी जैसी लगती हो जी। क्या बोला? पब्लिक टॉक जी। थैंक यू। जा। कौन है तू? ये किसके लिए? कोई सिमरन का बर्थडे है भाई, मैडम ने भेजा है। थाम रहे। हेलो। हाँ भाभी इधर पे। मैंने ही भेजा उसे। ओके भाभी। जा जल्दी आ। आ जाऊंगा जी। सिमरन जी। सर क्या यहाँ पर तो कोई नहीं है। यार दरवाजा खोल। हेलो। तूने मुझे हाथ लगाया ना तो इसे मार दूंगा। ये गन है रे। क्या रे तुझे वापस क्या हो गया? गेट के बाहर ध्यान से पहरेदारी करने का बोला, बिना पूछे ही अंदर भेज दिया। वो आदमी सिमरन को लेकर भाग इसे गया। मारने से क्या होगा? सिमरन को ले जाने वाले को मारेंगे। उसे मैं क्यों छोड़ूंगा जीजा? पहले मुझे मेरी सिमरन चाहिए। हाय। हेलो। हाउ आर यू? ए ये दास। हाय संतोष। हाय सर। सिमरन जीजा, मेरी सिमरन। जाकर लेकर आओ। जाओ। ये क्या बॉस, रिक्शा के जैसे जाकर रॉकेट के जैसे उड़कर आया।
ए! दम है तो मेरी आंखों के सामने आकर बात कर। मार डालूंगा तुझे। आप लोग जाओ, मैं बताता हूँ। देखो, वो गुंटू गैरेज का काली है। आपके हाथ से जो देव मरा है ना, उसका फ्रेंड है ये। तुझ जैसे इंसान के सामने आने से डरूं क्यों भाई? पैर ठीक हो तो काफी है। अब तक तुझे मुझ जैसा मिला नहीं ना? अच्छे से देख ले, बताया होगा ना। मैं कितना कमीना हूँ तू नहीं जानता। मेरा भी सेम डायलॉग है भाई। मैं क्या हीरो हूँ बोला? क्यों जी, मैं भी कमीना हूँ। तुझे मारकर उसे ले जाऊंगा, क्या उखाड़ लेगा? मेरा भाई किधर है? लाइन पर है। बोलो काली, बात कर। हेलो, तेरा भाई लाइन पर है, बात कर। भैया, आप सिमरन को उठा कर ले जाओगे, इसलिए इन्होंने मुझे उठा कर लाया है। मुझे बचाओ। अब बस भी करो। उसे संभाल कर मार रहे। बताया ना कमीना हूँ। फिर कभी सिमरन की ओर आंख उठाकर देखा ना, सिमरन के बदन पर हाथ लगाने के लिए ट्राई भी किया ना, तो उसके लिए मैं हूँ। हाँ हाँ, इतना ही है तो तुझे मारकर सिमरन से शादी करूंगा। हमारा राजू तुम्हारे पास है, इसीलिए बच गया। एक बार कभी न कभी तो तू मिलेगा ही। हाँ, वो भी देखते हैं। 24 घंटे के अंदर इनसे नाइंसाफी से छीनी हुई प्रॉपर्टी इनको दे देना। नहीं हुआ तो 25वें घंटे से जय काली दुर्गा माँ। एक्सेप्ट किया, ऐसा कुछ होगा। मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लो। उसका तो इनलीगल कुछ नहीं उखाड़ सकते। लीगल क्या करना है, कैसे करना है, मैं बताता हूँ। चलिए मैं बताता हूँ, चलिए। ये हमारा स्टडी रूम है। देव ज्यादा वक्त यहीं बिताता था। वो हमेशा तुम्हारे बारे में बातें करता था। हर टॉपिक में वो तुम्हें याद किया करता था। कुछ परिचय याद बनकर रह जाते हैं, कुछ परिचय अपनी जिंदगी बदल देते हैं। पराये लोग मदद करे तो थैंक्स कहने का मन करता है, पर तुम्हें थैंक्स कहने का मन नहीं करता। इधर है क्या तू? मैंने तुझे डिस्टर्ब तो नहीं किया? ठीक है, मैं बाहर वेट करता हूँ। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते आंटी। देव कब आ रहा है? नहीं माँ, प्रोजेक्ट पेंडिंग हुआ है, वही बताने आया। क्या प्रोजेक्ट है, क्या सेमिनार है? कम से कम फोन करने की फुर्सत भी नहीं होती है। उसे देखे बिना मैं एक दिन भी नहीं रह सकती। मुझे देखे बिना वो कैसे रहता होगा? मुझे मालूम होता तो भेजती ही नहीं। देव को जल्दी आने को बोलिए सर। ठीक है माँ जी। सिमरन आंटी, ये सब ले किस लिए लीजिए बेटी? आंटी। थैंक्स बेटी। जाती हूँ आंटी। नमस्ते। आते हैं। यहाँ रुककर अंदर ही अंदर दुखी होने से अच्छा है जाकर माँ से मिल लो। देव के लिए माँ से कितना झूठ बोला, लेकिन माँ के सामने रहकर देव अब नहीं ये सच बताने की मुझ में हिम्मत नहीं है। सिमरन, युवजन संघ के नायक पर हत्या का प्रयत्न करने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। ये गुंटू नहीं है, मुंबई है। बेकसूर देव को मारा ना तुम लोगों ने। मेरी दुश्मनी खत्म होने तक मुझे कुछ नहीं होगा। छी, तू किस पोजीशन में है ये जानते हुए भी मुझसे पूछ रहा है? और डालूंगा तुझे। बॉस, रुकने को बोलो उसे। पुलिस स्टेशन में रुक रहे। मारेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। कॉलेज वालों को भी अपने पर ही डाउट होगा। आप बाहर गांव जाकर आइए। सुबह होने तक इसकी लाश भी नहीं मिल पाएगी। प्रताप राणा, मुझे लॉकअप में बंद करवाकर खुश मत हो। 24 घंटे के अंदर तुझे गवाह बनाकर यहाँ लेकर आऊंगा। ऑल द बेस्ट। तुम्हें लगता है कि राणा यहाँ आएगा? हमें मिले हुए रिक्की मैसेज के हिसाब से प्रताप उसकी पत्नी के पासपोर्ट पर उसकी सेकंड सेटअप को फॉरेन लेकर जा रहा है।
उनका पासपोर्ट नहीं है। मगर उसके पहले पत्नी की मर्डर के सिलसिले में उसका केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है, इसलिए उसे वीजा नहीं मिल सकता। उधर देखो, प्रताप के आदमी आ रहे हैं। वहाँ देखो, वो जो गाड़ी से उतर रही है ना, वही प्रताप की पत्नी है। चेक कराता हूँ। संभाल कर जी। अरे अब तक 100 बार बोल चुकी हो। ठीक है, ठंडी में ज्यादा मत घूमना और अपनी तबीयत तो संभालना। स्वीट, गर्मी में एसी रूम में रहूंगा तो फिर चलूं? ठीक है, बाय बाय स्वीटहार्ट। बाय, संभालना। ओके। एक्सक्यूज मी, यस। आप श्रीमती राणा है ना? हाँ, मैं ही हूँ। आपका नाम बोर्डिंग पास में एंटर हुआ, अनाउंसमेंट भी किया था। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप कौन हो? मैं आपकी फ्लाइट की एयर होस्टेस हूँ। वो अब्रॉड लेकर जाएंगे ऐसा तो नहीं बोला। जाकर एक बार चेक कर लीजिए ना। शायद आपको सरप्राइज देने के लिए ऐसा किया होगा। थैंक यू। एक हफ्ता रुकेंगे। एक हफ्ता और रुकेंगे आप? ओके। अब तुम मतलब ये उनका नाम अच्छा, पत्नी का नाम भी भूल गए क्या? ओहो, एसी रूम में गर्मी के साथ रहूंगा, इसी के साथ क्या? क्यों री, तुझे मेरा ही पति मिला था क्या? ये तेरा पति नहीं, मेरा भी पति है। मिर्ची लगाऊंगी। मिर्ची लगाकर काट दूंगी। क्यों? मुझसे जमाना लड़ती है? अरे क्या देख रहे हो? कुछ मैं देखता हूँ सर, मैं देखता हूँ। भाभी इतनी खतरनाक है, मुझे पता नहीं था। क्या खतरनाक बिहेव किया? रोज मेरे पास सोता है न रे, तो पता चलता है लोकल नॉन लोकल। तू घर पर आ, तुझे बताती हूँ। क्या कहा? कैमरा बंद करो, कैमरा घुमाओ, कैमरा सर, घुमाओ। यहाँ गुंडागिरी किसी काम की नहीं है। सारी पब्लिक हम लोगों को देख रही है। मीडिया वाले ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस टाइम तो मिनिस्टर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। पुलिस स्टेशन चलने में ही भलाई है। नमस्ते भाई। जा रहे रोज का ये मीडिया प्रचार ज्यादा हो गया है, एक एक को मारना चाहिए। नहीं भाई, मैं तो बोलता हूँ कि छुरी से उनके कैमरे में और भाई। ये क्या है, मैं शूट करता तो केस होता भाई, शूट करता तो न्यूज होता भाई। मैं तो बोलता हूँ भाई, सब इसकी वजह से हुआ है। आओ भाई आओ, बोला ना कभी ना हूँ। कैसे लेकर आया देखा ना? तेरा क्या बैकग्राउंड है रे? क्या सोचकर इतना उड़ रहा है? बैकग्राउंड नहीं भाई, बैकबोन बेच कर आया। तुझे नहीं छोड़ूंगा रे। मेरा भी सेम डायलॉग है भाई। एक्सक्यूज मी। यस। वकील साहब, इसका नाम देव है, अलियास जयदेव है। रे चरला बंगारप्पा कॉलेज का स्टूडेंट है। ये लीजिए पेपर। ये देव नहीं है। साबित कर सकते हो? यहाँ पर भी कोई नया खेल शुरू किया है। असल में तू स्टूडेंट लगता है रे। क्यों? तेरे हाथ से अन्याय से मार खाते समय तू पुलिस है या नहीं इसने पूछा क्या? आओ बेटा। जीत गया तू सोच रहा है? हारने का डर तुझ में स्टार्ट हुआ भाई। कालिदास! देव, जयदेव, मैं स्टूडेंट हूँ। वो देव कैसे हो सकता है रे? उसे तो हमने अपने हाथों से गोली चलाकर मार दिया था ना। बहुत होशियारी से प्लानिंग की है। उसके लिए इतना टेंशन क्यों ले रहे हो जीजा? वो देव नहीं है, कालिदास है। प्रूफ करते हैं, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देव का क्या हुआ तो क्या बताएगा? पढ़ने के लिए बोला तो टीवी देख रहा है, ऊपर से एक्टिंग कर रहा है, बदमाश। सॉरी डैडी। पर कालिदास, मैं चाहता हूँ कि तू पढ़कर भविष्य में एक अच्छा इंसान बन जाए, ताकि तुझे समाज एक अच्छी दृष्टि से देखे। क्या सोच रहे हो तुम? तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं देव बताकर तुम्हें बाहर निकाला। मेरी बात मानो, तुम अपने गांव चले जाओ। जज के दिए वायदे के हिसाब से कोर्ट में स्टे कब तक लेना होगा? मेरे साथ अन्याय करने वालों को माफ करके छोड़ना मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, आम इंसान हूँ। ये कॉलेज तुम्हारे लिए रहे, देव की ये इच्छा मैं पूरी करूंगा। उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। बताइए सर, लास्ट डेट कब है? कल ही है, नहीं तो इस प्रॉपर्टी का ऑनर
पास ही ऑनर हो जाएगा। एक अच्छे काम के लिए तुम लड़ना चाहते हो तो हमारा सहयोग तुम्हें हमेशा मिलेगा। मिनिस्टर लाइन पे आए हैं क्या? मिनिस्टर साहब भंगार ट्रस्ट वालों के भूमि पूजन के कार्यक्रम में गए हैं भाई। बंगारे ड्रेस पर भूमि पूजन के लिए गए हैं, मुझे बताए बिना। मंत्री जी इतना ही नहीं, करोड़ों की कीमत की जमीन की मिनिस्टर जी के हाथों गरीब लोगों को बांटने से पहले भूमि पूजन से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ये सब क्या है? कैसी बातें करते हैं, पूरा सब देते हैं क्या? 10% गरीबों को देकर बचा हुआ सब आपका है। मुझे भी इसमें से मिलेगा क्या? मैंने ऐसे ही पूछा सर। सर हाँ वेलकम, आओ यार आओ। सर क्या है ये सब? भूमि पूजन कंपनी का कार्यक्रम है ये सब। इसमें 10% बचा हुआ गरीबों का हिस्सा हम तो एज यूजुअल ले ही लेंगे। ये ऑलरेडी कब्जा किया हुआ है सर, आप ही का है। अरे वाह, ये तो पता लगा के करने का काम था। ये सब पता लगा के करने का काम था। ये क्या रजिस्ट्रेशन है? इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम सर। इसके बारे में कुछ भी बात करना है तो स्टूडेंट लीडर देव से बात करना होगा। इतना ही ना सर? पद पाने के बाद कहाँ कहाँ क्या चुरा के रखा है लगता है आपको ही याद नहीं है। फिर भी 500 करोड़ वॉल्व रखने वाली इस जमीन को गरीबों में बांट रहे हो, मतलब सच्चे लीडर तुम ही हो चाचा। अरे मैं कौन हूँ, कैसा आदमी हो, ये जानकर भी मेरे साथ गेम खेल रहा है। कितनी चर्बी है रे तुझ में। इसी को हमारे एरिया में मोटापा बोलते हैं। तो भी आदमी के लिए मोटापा चाहिए चाचा। बचपन से मुझे गेम्स में बहुत इंटरेस्ट है। ये डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स हैं। अरे पता लगा लिया रे। फिर कॉलेज के मामले में तूने क्या किया बाबा? चोर डॉक्यूमेंट्स बनाने में तुम्हारी हॉबी होगी, ये मेरी नौकरी है। ये लैंड कोई भी खरीदने के लिए आगे नहीं आएगा, इसलिए ये कंपनी की चाल चला। तुझे एक और पंच मालूम है? इनका कॉलेज इनको वापस लौटाने तक तेरी जमीन एक एक तेरे ही हाथों से बंटवाता हुआ बैठेगा। ये तुझसे नहीं होगा काली। सर, त्रिशा कार इसी ने चुराई है। उनके लॉयर ने रिटर्न कंप्लेन भी दिया है। मिस्टर, यू आर अंडर अरेस्ट। चल रे स्टेशन। वो अब स्टूडेंट लीडर है, ठीक से हैंडल नहीं किया तो स्टूडेंट देखकर चुप नहीं रहेंगे। समझ गया ना? वैसे एक छोटी सी बात बताना भूल गया। जिस कोर्ट से स्टे लेने जाते समय देव को मार दिया, उसी कोर्ट में देव के नाम से स्टे लेकर आऊंगा। तबीयत संभालना चाचा। स्टे लाएगा क्या? अरे वो क्या लाएगा सर, अरेस्ट हो गया ना। लीगली प्रोसीड होना इम्पॉसिबल है। त्रिशा को बुलाओ। उस राजनगर की पीएस कौन है यार? त्रिशा, त्रिशा। Sexy lady on the floor, keep you coming back for more. Sexy lady on the floor, keep you coming back for more. ये क्या रे? ये त्रिशा है क्या? नहीं नहीं, मैंने इसे त्रिशा ही समझा। नमस्ते। तुम त्रिशा हो? हाँ, मेरी दीदी ऐश्वर्या और छोटी बहन नयनतारा दोनों घर पर ही थे। आपका त्रिशा नाम किसने रखा? ठीक ही लोग ने। इलेक्शन के वक्त मेरा नाम सत्यवती होता है, एग्जाम्स के वक्त मेरा नाम सरस्वती होता है, ओरिजिनल में मेरा नाम पुष्पावती है। और मेरे पति का नाम है करण जौहर। आपके घर से हमें क्या करना है? ये देव आलिया जयदेव आपकी कार चुराने का केस लगाया है, हाँ या ना? हाँ, लगाया। दैट्स ऑल योर ऑनर। इस कार चोर को कठिन से कठिन सजा देने की दरखास्त करता रुक हूँ। जाइए सर, उस पर लगाया हुआ इल्जाम झूठा है। मेरे पास तो कार ही नहीं है। पक्का खिलाड़ी है, मुझे टोटली फंसा दिया। गरीबों के काम आने वाले कॉलेज पर कुछ लोग कीचड़ उछाल रहे हैं। ये कोर्ट है। उसी कॉलेज में पढ़ने वाले मेरे भाई से मैंने इस लड़के के बारे में जानकारी हासिल की। तब मुझे पता चला
उस कॉलेज का स्टे ऑर्डर लाने को रोकने से इस लड़के को मारने के लिए वो प्लान बना रहे थे सर। इस लड़के को पुलिस प्रोटेक्शन से कोर्ट में लाने के लिए मैंने झूठा केस लगाया। इस कॉलेज के केस का मामला पुलिस को बताना चाहा, पर किस पर भरोसा करूं समझ नहीं पाई। फिर मैंने सोचा पॉलिटिशियंस को बताऊं, लेकिन वो भी प्रजा सेवा करने के बजाय जाति मजहब के नाम पर दंगा करवाने में मशरूफ थे। अदालत में कैश के बजाय कैरेक्टर को ज्यादा मान देते हैं सोचकर आपकी मदद के लिए आई। अगर मैंने जो किया है वो गलत है तो आप मुझे जो भी सजा देंगे वो मुझे मंजूर है। हाँ। रेचाल्या बंगारिया ट्रस्ट की पूरी जायदाद की सारी जानकारी कोर्ट में सबमिट करने का मैं आदेश दे रहा हूँ। उस ट्रस्ट केस का सेफ फाइल दिया जा रहा है। देव, जयदेव, द स्टूडेंट, अंदर जो भी हुआ वो जस्ट ट्रेलर था। ये सारे स्टूडेंट्स देव की मौत भूलकर इसे देखकर उड़ रहे हैं। वापस एक बार हमें करके दिखाना है। स्टूडेंट को मारेंगे तो काली चुप नहीं रहेगा भाई। स्टूडेंट को मारने के लिए किसने बोला? बड़े आदमी, हमने ही तुम्हारा रूम खाली करके तुम्हारा खर्चा कम किया। हैप्पी से अपने लोगों को लेकर जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ। तुम्हारे लड़के का अगर कॉलेज नहीं बदला तो एक भी नहीं बचेगा। इन दिनों बच्चों को केजी में पढ़ाना हो तो खून पसीना एक करना पड़ता है। किसी पुण्य आत्मा के कॉलेज में कम फीस में बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो वो भी देखकर सहन नहीं कर पा रहे हो ना। सिटी में जीने के लिए आए तुमको इतना है रे, तो सिटी में पैदा हुए हमको कितना चाहिए रे। छोड़ दो उसे, छोड़ो। बापू वाली की फैमिली में जाने से पहले अपनी फैमिली के बारे में सोच सकते हो ना। क्या रे, क्या बोलता है? चुप चुप के वाली बात नहीं है भाई। तेरे घर का सामान बाहर फेंकना है या नहीं ये तुम बताओगे, ये तेरे जवाब पे आधारित है। देखिए आपके पति का बीपी बहुत बढ़ गया है, कूल करो कूल करो। हाँ जी। ए लक्ष्मी तू घबरा मत, एक एक को चीर दूंगा वहाँ के। आप क्या चीरोगे? आप अगर 10 आदमी हो तो यहाँ पे 100 आदमी हैं। अगर एक एक के घर में 10 आदमी घुस गए तो इमोशंस और सेंटिमेंट्स काफी हैं, दे दीजिए ना भाई। समझ गया ना भाई? अब मेरे घर आने तक जो जैसा है वैसे रहना प्लीज भाई, मेरे घर वालों को छोड़ दो भाई। भाई क्या हुआ भाई? साला चल यहाँ से, चल यहाँ से, बोलिए बिस्तर भाग। काली, तुमने जैसा कहा वैसा किया। मतलब किया हुआ काम पसंद नहीं आया? पसंद आया लेकिन ओह, डर है। पापा और बहन का सोचता हूँ तो। देखो संतोष, अच्छे आदमी को देखकर बुरा आदमी डरता है, गलत नहीं है, लेकिन इंसान इंसान को देखकर डरता है, इसलिए सोसाइटी में इतने प्रॉब्लम्स हैं। अब तुम्हारे काम का रिजल्ट चाहिए, इतना ही ना? काली के साथ मिलकर स्टूडेंट्स एक हो गए भाई, कुछ नहीं कर पाया भाई, घर पे हमला किया भाई। भाई उन स्टूडेंट ने हमारे घर पर हमला किया भाई। भाई स्टूडेंट्स हमला किया भाई। भाई उस स्टूडेंट ने हमारे घर पर हमला किया भाई। कालिदास किधर गया? ढूंढो उसे और जहां मिले रोड पर दौड़ा दौड़ा के मारो उसे। नमस्ते, मेरा नाम CS राजू। फेस टू फेस कार्यक्रम में आज प्रमुख युवा जनक नायक प्रताप जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। वेलकम मिस्टर प्रताप। थैंक यू वेरी मच। इतने अच्छे प्रोग्राम में आकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। आने वाले चुनाव में आप MLA के लिए लड़ने वाले हैं, सच है क्या सर? मेरे हजारों चाहने वाले मुझे MLA के रूप में देखना चाहते हैं, इसलिए उनकी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे राजनीति में आना ही पड़ेगा। आप मिनिस्टर के शिष्य हैं, उन्हीं के साथ से रेचाल्या बंगारिया ट्रस्ट को कब्जा किया ऐसा आरोप है। ये आपकी राजनीति के लिए माइनस पॉइंट है ना? देखिए रेचाल्या बंगारिया मिनिस्टर जी एक जमाने से राजनीति करते हैं, ये सब मामूली है, ये ऑपोजिशन की साजिश है, उनको और कुछ काम नहीं। तो भी वो बंगारिया ट्रस्ट केस जो कोर्ट में है उसके बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी।
इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आप 15 साल की उम्र में जेल गए थे, ऐसा हमें पता चला है। और आपकी दूसरी पत्नी पासपोर्ट केस का क्या बात है? उसमें भी जानबूझकर फंसाया गया है। मेरा कोई रिश्ता नहीं है। वो कौन है मैं नहीं जानता। ये सब मीडिया ने पैदा किया है। प्रजा नायक हो, आप पर मीडिया की नजर रहेगी। सॉरी राव जी, मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरी मर्जी। समाज सेवा करने वाले पॉलिटिशियन का पर्सनल लाइफ क्या अलग होता है? डैम इट, जो जी में आएगा पूछोगे तो मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। नमस्ते नमस्ते, ये लो। अब कभी इन टीवी वालों को इंटरव्यू नहीं देना। प्रताप राणा, राजू, 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 मेरे भाई, मेरे भाई, अपने हाथों से मार दिया मैंने राजू, राजू। बोला था ना कमीना हूँ। हाँ भाई, असल में तेरे भाई में दम ही नहीं तो क्या भाई, इस कालिदास के हाथों से मार खाया, ये मुझे देखकर क्यों भाग रहा है? सोचना चाहिए। तकलीफ हो रही है ना? तेरी वजह से मैंने 2 फ्रेंड्स को गवा दिया, तब इससे ज्यादा तकलीफ हो रही थी। तू किस्मत वाला है रे, तेरे भाई की लाश तो तुझे मिली। मेरे देव को तो मैं आखिरी बार भी नहीं देख पाया। इसको मारना मेरे चुटकी का काम है, लेकिन मेरे भाई को मैंने ही मारा, ऐसी तकलीफ तू भुगतेगा। वो बंदूक जैसी है भाई। सारे स्टूडेंट ने मिलकर एक छोटा सा ड्रामा किया, अच्छा है ना? वापस मिलते हैं। सगे भाई ने ही तुझ पर हत्या की कोशिश किया तो आत्मरक्षा के लिए तूने उसको मारा बोलकर तुझे बाहर लाना पड़ा। उसकी आंखों में दुश्मनी है, मुझे उससे मिलना होगा। उससे दुश्मनी करने से अच्छा दोस्ती करना अच्छा होगा रे। बुलाओ उसे यहाँ। क्या सर, आप उससे मिलना चाहते हैं सर? स्टूडेंट्स और किसानों को संभाल कर डील नहीं करेंगे तो सरकार गिरने में वक्त नहीं लगेगा। जल्दी बुलाओ उसे, उससे दोस्ती करनी होगी। क्या सर, मेरे भाई को मारने वाले से आप? प्रताप, मैं क्यों बोल रहा हूँ समझने की कोशिश कर। सॉरी सर, सॉरी। क्रिमिनल्स को इमोशन नहीं रखना चाहिए रे। अच्छा है, पंच नंबर 46। तुम्हारी जीजा को एडजस्ट करना पड़ेगा। हेलो, डोर खोलो। गेस्ट हूं ना? ये हुई ना बात। तेरा डाउट करेक्ट है, मैं ही। जय काली दुर्गा माँ। हाँ, आओ बैठो। बड़ों के सामने नहीं बैठना चाहिए, ऐसा मेरी काली दुर्गा माँ बोलती है। ये काली दुर्गा कौन है? मेरी माँ सर। आपको सेंटिमेंट्स नहीं है सोचा था? मेरे घर वालों को मारा, इसी दुश्मनी से ये गांव आया। वो सेंटिमेंट नहीं है। असल में तो हीरो नहीं कमीना है बोला। सब झूठ है, मैं हीरो हूँ। एक एक बात कर रहा है। तेरा कैरेक्टर नहीं है क्या? चोर का कैरेक्टर कहा तो मान जाओगे क्या? तू कैसा पॉलिटिशियन है? तुझे यही मार दिया तो? प्रताप राणा, मुझे ऐसी कॉमेडी पसंद नहीं है, बताया नहीं क्या? सर, अगर ये यहाँ से 20 मिनट में बाहर नहीं गया तो स्टूडेंट आपके यहाँ पे हमला कर देंगे। आपकी दया है। सच है सर, हमारे घर पर भी हमला इसी ने करवाया। ये सारे स्टूडेंट्स को नए नए आइडिया देता है। गुड मेमोरी। प्रताप राणा, इसकी पगार बढ़ा दो। सर, ये सारे आइडियाज आपके लिए मामूली सी बात है। चाचा, पैसा तो बैंक में रख सकते हैं, ओके? सोना हो तो लॉकर में रख सकते हैं, वैसे जान कहाँ रख सकते हैं चाचा? सारी दुनिया में बिना सेफ्टी के रहने वाली एक ही चीज है। सोचो तो कॉमेडी लग रही है ना, इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। वैसे भी तेरा कोई कैरेक्टर नहीं है। ले, ये पैसा रख। पैसा? ये बात पहले ही बताते तो इतना सीन नहीं होता भाई। सर, अब तो इस कॉलेज के मामले में दखल नहीं देगा।
जय काली दुर्गा माँ। सिग्नल, ये पैसा सुलेमान चाचा को देकर अपनी कॉलोनी ठीक करवा लेना। ठीक है यार। वैसे सिमरन कैसी है? वो ठीक तो है ना? हाय। हाँ? हेलो। अरे हेलो, क्या हुआ आज इन सबको? ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ? सिमरन, इतनी दुखी क्यों हो? वैसे भी तेरा कोई कैरेक्टर नहीं है, ये पैसा रख। पैसा? ये बात पहले ही बताते तो इतना सीन नहीं होता भाई। सर, अब तो इस कॉलेज के मामले में दखल नहीं देगा। जय काली दुर्गा माँ। ये तो तू एक चोर है ना, चोरी की आदत जाएगी इसको गलत मत समझो। तूने हम सबके साथ धोखा किया, इसलिए सब लोग इतने दुखी हो रहे हैं। सिमरन, असल में हम सबके भरोसे को बेच दिया तूने। ऐसा नहीं है सिमरन, मेरी कहानी तो सुन लो। क्या रे? तू बोलेगा हम सुनेंगे? अच्छा, मैं देख लूंगा। कूल। बाहर चल। मेरी बात तो सुनो। मेरी कोई गलती नहीं है। चल रहे, चल तू। पुलिस स्टेशन में जब तू मर रहा था तो हम तुझे अर्चना की एक ही बात पर बाहर ले आए थे। मेरी बात तो सुनो। अरे मेरी बात तो सुनो एक बार। क्या भरोसा करे तेरा? भरोसा देव कहाँ है और तू कहाँ है? मेरी कोई गलती नहीं है। क्या तेरा भरोसा है? चल 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 निकल। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार सुन। क्या बोलेगा रे? सिमरन ने अपनी हैसियत भूलकर तुझसे प्यार किया। चल जा रे, जा। मेरा भरोसा करो। को बदल के एक अच्छे इंसान को समाज से परिचय कराने के लिए मेरा प्यार काम आया तो ठीक है, ऐसी लड़की को तुम धोखा दिया। रुको रुको, रुको, मैंने कहा रुको। अरे भाई, तो इसे जिंदा ही दफना देते हैं। क्या अपने लिए कुछ नया नहीं है रे? क्या बेटा, अच्छा है ना? ए भाई, क्या हुआ? उस गाड़ी में से एक आदमी मुझे बार बार आंख मार रहा है। इसकी माँ की किरकिरी। क्या रे, मस्ती आई है? मेरी छोटी बहन के 100 रिश्ते के बाद 101 रिश्ता बिगाड़ रहा है। आज मैं तेरी तो शादी की दुल्हन को आंख मारता है, मतलब तू कितना सैडिस्ट है मैं समझ गया। अरे अरे चुप रहो भाई। अरे इसको कोई आंख मारेगा भाई? अपने को भी टेस्ट है भाई, अपने को भी सेंस है भाई। मेरी बहन इतनी गंदी है रे, अभी बताता हूँ तेरे को। तेरी तो अरे भाई, मैं बता रही हूँ। तुझे मालूम नहीं बहना, उसने तुझे बोला। अरे छोटू, तलवार लेके आ रे, इसे तो अभी मैं तेरी तो ये शादी काली, काली, अरे काली, काली। मंडप नहीं मिल रहा है। किसी की शादी को तोड़ दो, उसी के मुहूर्त में मैं सिमरन से शादी कर लूंगा। इन पेपर पे दस्तखत कर। क्यों जीजा? फुटपाथ पर रहने वाला मैं, स्टेज पर लाने वाले मिनिस्टर जी हैं। उनकी मदद से हमने लैंड कब्जा करना, उनकी पार्टी को ट्रांसफर करना अच्छा ही है ना? क्या है जीजा जी, सिमरन से शादी के बाद जायदाद हमारी ही होगी। तुझे एक बात मालूम है? मिनिस्टर जी का भी प्लान फेल हो गया है, कालीदास बच गया है।
तू शादी करेगा या मरेगा तेरी मर्जी। इतने दिन तक तेरे और तेरी दीदी की बातें सुनता रहा, मेरे भाई को गवा बैठा। अब मेरे गॉडफादर को नहीं खोना चाहता, दस्तखत कर दे। नहीं करूंगा। जेल में गई मेरी बहन को मैंने आज तक छुड़ाया नहीं, तो फिर मैं तेरी बात क्यों सुनूं? एक रखेल के भाई को मैं सारी बातें बताना जरूरी नहीं समझता। वो बात तो मैं भूल ही गया जीजा। आई एम सॉरी जीजा जी, मेरे को माफ कर दो। ठीक है। थैंक्स प्रताप। सिमरन मेरी है और उसकी प्रॉपर्टी भी मेरी है। ठीक किया, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। पहले से ही सिमरन के मामले में दखल दे रहा है तू, हाँ? प्रताप के प्लेस में मैं आऊंगा तो चलेगा ना? नारियल मारना क्यों सोचकर मजाक से गन का इस्तेमाल किया है ना? तुम जैसे पीठ पर छोरा भोंकने वाला ही मुझे जरूरत है। थैंक यू सर। तेरे जीजा को देने वाली एमएलए टिकट मुझे दे दूंगा। सिमरन के साथ तेरी शादी ना समझ। उस काली ने तेरे जीजा को मारा है, ये बात पूरी दुनिया को मैं बताऊंगा। इसके बदले में तेरे नाम का बंगार या जायदाद मैं जिसे कहूंगा उसके नाम से, तो खुद जाके अपने हाथों से रजिस्टर करके देगा। ओके? एक बार सिमरन से शादी तो होने दो, किसको क्या करना है डिसाइड करूंगा। ये तो देव के घर जैसा लग रहा है। हाँ बेटा, तुम 3 दिन से यहीं रह रहे हो। सर आप रिलैक्स रिलैक्स। माँ फिर माँ को देव के बारे में सच का पता चल गया। नहीं, उठना मत। रहने दीजिए सर। तू बोला करती थी ना माँ, गलत करने वालों को भगवान सीधे सजा नहीं देते, वो जिससे प्यार करते हैं उन्हें छीन लेता है। शायद इसीलिए देव को और पाशा को मुझसे छीन लिया। ये दुख भुगतने के बाद पता चला, लेकिन जब से देव का नाम रखा है तब से चोरी नहीं की माँ। प्यार से एक और खाना खिलाने के विश्वास के लिए, मेरे बेटे को पढ़ाने के लिए तू चोर बना। 10 आदमी की मदद करने के लिए देव मर गया। माँ होने के नाते मैं फख्र करती हूँ, लेकिन वो जो चाहता था वो नहीं हुआ, इसी का दुख हो रहा है। अब आगे से तू एक अच्छी जिंदगी जी, इसके लिए ही देव ने तुझे मौका दिया है। देव मरा नहीं है रे, तुझ में अभी जिंदा है देव। उसके सपने को पूरा करना है तूने। युवजनक नायक प्रताप की हत्या केस के मुजरिम जयदेव आलियास कालिदास पुलिस को अब तक ना मिलने के कारण दिखते ही एनकाउंटर करने का ऑर्डर होम मिनिस्टर ने जारी किया है। करेक्ट टाइम पर सेल ऑन किया है रे। न्यूज़ देखना। सिमरन तुझे चाहिए तो सारी अड़चने छोड़कर मैं जहां बोलूंगा वहां आ जाना। देखेंगे रे। सिमरन तेरी है या फिर मेरी होगी, फैसला करेंगे।
मैं आऊंगा। ग्रेनेड फैक्ट्री चलेगा भाई, चलेगा? हाँ हाँ चलो बैठो। तुम्हारे बारे में टीवी न्यूज में बहुत सुना भाई। उस लीडर प्रताप राणा को मारकर बहुत अच्छा काम किया भाई। तुम परेशान मत हो भाई, तुम खाली बैठकर तमाशा देखो भाई। थैंक्स भाई। किधर गया वो? आजा आजा आजा। मान गया रे तुझे, हमसे ज्यादा कमीना है तू। सिमरन तेरी है या फिर मेरी होगी फैसला करेंगे। जो मुझे नहीं मिला वो मैं किसी को भी पाने नहीं दूंगा। हैट्स ऑफ। ए, मान गया रे तू हमसे ज्यादा कमीना है, तेरे हाथ में ताकत है। आ गया, आजा।
जो मुझे नहीं मिला वो मैं किसी को भी पाने नहीं दूंगा। इसके पीछे जाओ। ये ले। ए, चल गिरा, गिरा इसको।